एक बार की बात है, ग्रहों में एक ऐसे प्लैनेट हैं, यानी कि एक ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने नीचे धरती की ओर देखा और देखा कि नीचे ह्यूमन लाइफ जो है वो सेटल नहीं है। बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में दिक्कतों का सामना इंसान को करना पड़ रहा है। अब ऐसी चीज़ों को वही देखेगा जो खुद अच्छा होगा, जो खुद सौम्य होगा, कोमल हार्ट होगा, नाइस हार्टेड होगा। तो ये जो एनर्जी, जिस एनर्जी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस एनर्जी के ट्रांजिट के बारे में आपको बात करने जा रहा हूँ, इसका ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ दिस प्लेनेट। एक बार की बात है, इस प्लेनेट ने जब धरती की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि नीचे जो इंसान की ज़िंदगी है उसमें कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है। हर एक तरह से परेशानियां हैं, उलझने हैं, कोई सोच नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई आइडियाज़ नहीं है, कोई प्लानिंग्स नहीं है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू लिव गुड लाइफ, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इंसान की धरती पर, क्योंकि ये प्लेनेट बड़े कोमल हैं, बड़े सौम्य हैं और बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं, इमोशनल भी हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं भगवान विष्णु से इन समस्याओं के बारे में डिस्कस करूं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो पालन करता है इस दुनिया के, इस धरती के। तो इस प्लेनेट ने भगवान विष्णु के साथ मीटिंग रखी, जूम मीटिंग की या सिटिंग मीटिंग की, वो तो समय के हिसाब से जो भी था। इन्होंने जब मीटिंग की तो इन्होंने विष्णु भगवान से बात की कि नीचे अर्थ पर, दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। ना कोई लोगों के पास आइडियाज़ हैं, ना कोई प्लानिंग है, ना रास्ता है, ना उम्मीद है। ज़िंदगी बस जी रहे हैं वो ज़िंदगी के नाम पे, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे। जब विष्णु भगवान ने उनकी इन बातों को सुना और समझा तो उनको बड़ा प्राउड फील हुआ। तो उन्होंने उस प्लेनेट को वरदान दिया, उस प्लेनेट को विष्णु भगवान ने वरदान दिया कि जिस भी इंसान को तुम देखोगे उसके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, उसका भाग्य उसका साथ देगा, वो एजुकेटेड हो जाएगा और वो इंसान जो होगा ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा, एक्सपेंशन ग्रोथ करेगा। ये वरदान विष्णु भगवान ने इसलिए गुरुदेव को दिया क्योंकि गुरुदेव हमेशा ही गुरु हैं, गुरु थे और गुरु रहेंगे, क्योंकि वो लोगों के बारे में अच्छा सोचते थे, अच्छा करना चाहते थे। तो गुरुदेव ने विष्णु भगवान से वरदान लिया लोगों का कल्याण करने के लिए। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ट्रांजिट जिसका हम सबको, आपको, मेरे को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है, वो होने जा रहा है। डेट है 1 मई 2024 टू 13 मई 2025। जुपिटर एंटर इन दैत्य गुरु शुक्राचार्य साइन टॉरस, यानी कि गुरु का गोचर वृषभ राशि में। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं कि गुरु जो है एनिमी साइन में जा रहे हैं। सो नो नीड टू वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका कोई भी सेंटेंस है, वरी को भूल जाएं, क्योंकि एक सौम्य देवता, सौम्य गुरु है, दूसरे दैत्य गुरु है, तो दोनों की जो उपाधि है वो सेम है। इसलिए डरने की, टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी एरीज से लेके पाइसेस तक का सेंडेंस है, लेकिन बृहस्पति का रोल सबसे ज्यादा बड़ा है। और टॉरस साइन में जैसे ही 1 मई 2024 को जुपिटर ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, 13 मई 2025 तक यहाँ पे वो ट्रांजिट करेंगे। और वो सारा समय एक्सपेंशन ग्रोथ का होगा, दुनिया के लिए विस्तार का होगा और बहुत ज्यादा तरक्की के लिए होगा। और खास करके उन लोगों के लिए जिनके ऊपर गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है, या जिनका आप समझ लें एरीज असेंडेंस है, या जिनका कैंसर असेंडेंस है, या जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंस है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है, एक्वेरियस है। इन लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। और अगर किसी का टॉरस है, जेमिनी है, लियो है, वर्गो है, ऐसा नहीं कि इन लोगों के लिए स्ट्रगल है, इन लोगों के लिए भी बेटरमेंट है, लेकिन जो बेटरमेंट का लेवल होगा वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जो जुपिटर के फ्रेंडली असेंडेंस हैं, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा बदलाव का समय 1 मई से आ रहा है। तो विष्णु भगवान जी ने गुरुदेव को वरदान दिया कि आप जिसको भी देखोगे उसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। फिफ्थ एस्पेक्ट, गुरु की 3 एस्पेक्ट्स हैं, एक है 5th, 7th और 9th। जुपिटर जहां पर भी बैठेंगे वहां से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि को देखेंगे।
अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, सेवंथ को देख रहे हैं, नाइन्थ को देख रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने उनकी दृष्टियों में जान भरी वरदान के थ्रू कि तुम जिसको भी देखोगे उसका कल्याण हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि गुरु जहां पर बैठेंगे वहां स्थान हानि करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज को आप दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि जुपिटर की फितरत में किसी का नुकसान करना तो लिखा ही नहीं। गुरु जहां बैठेंगे वहां फायदा देंगे, लेकिन जहां देखेंगे वहां ज्यादा फायदा करेंगे। इस लाइन को दिमाग में रखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। गुरु जहां बैठेंगे वहां फायदा देंगे, लेकिन जहां देखेंगे वहां ज्यादा फायदा करेंगे। सो अगर जुपिटर आपके फर्स्ट से लेकर 12th हाउस में किसी भी हाउस में प्लेस्ड है, लेकिन जो उसकी एस्पेक्ट है गुरुदेव की 5th, 7th और 9th, दैट्स प्ले अ मोर पावरफुल रोल वेयर जुपिटर प्लेज इन योर बर्थ चार्ट। क्योंकि विष्णु भगवान से वरदान मिला हुआ है कि जिसको भी आप देखोगे उसका कल्याण होगा। सो गुरु का काम क्या है? कल्याण करना। गुरु के डोमेन्स क्या है? एक्सपेंशन, एजुकेशन, आइडियाज, प्लानिंग्स, और खास करके मॉनेटरी गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स, स्मार्ट गेन्स, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, जीव कारक, बच्चे की प्राप्ति, मेल जेंडर का आपके घर में होना, बच्चे का होना, ये सब जुपिटर के डोमेन्स हैं। छोटी एज में शादी हो जानी, सक्सेसफुल मैरिटल लाइफ चलनी, ये सब गुरु के डोमेन है। जुपिटर प्ले अ बिग रोल इन ह्यूमन लाइफ। जितना बड़ा रोल शनि का है क्योंकि वो कार्मिक प्लैनेट है, उतना ही बड़ा रोल बृहस्पति का है, एवं उससे ज्यादा बड़ा रोल बृहस्पति का है क्योंकि ये धार्मिक प्लैनेट है। स्पिरिचुअलिटी, धर्म, कर्म, रिचुअल्स, ये सब जुपिटर के अंदर आते हैं। जिनका गुरु स्ट्रांग होता है उनकी जिंदगी में यश, कीर्ति, मान, अच्छा स्पाउस सुख, अच्छा पैसा, धन दौलत, इज्जत, शोहरत ये रहती है। मेंटल स्ट्रेस जिंदगी में कम रहती है। या ऐसे लोग परिस्थितियों से, बहुत बुरी परिस्थितियों से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। गुरु का स्ट्रांग होना बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके बर्थ चार्ट में। गुरु 1 मई 2024 को एरीज साइन को छोड़कर टॉरस साइन में गोचर करना शुरू करेंगे 13 मई 2025 तक, और ये 2024 का सबसे बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है। मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके सैंडस के बेस पर हैं। अगर आप अपने दिमाग में इस प्रेडिक्शन को, अपने लगन राशि को दिमाग में रख के सुनेंगे तो ये आपके लिए 90% एप्लीकेबल होगा। लेकिन क्योंकि ये गुरु का गोचर है, तो अगर आप चंद्र राशि को दिमाग में रख के सुनेंगे तो भी 50 से 60% ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस आपके लिए 8th हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप है जुपिटर के पास, और आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर एंटर होने वाले हैं 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक। Jupiter transit in your first house, in your ascendants in Taurus sign, aspecting is on your 5th, 7th and 9th house. This will be a game changer time for you. ये सारा टाइम आपके लिए आपकी हेल्थ से संबंधित चीज़ों को बेहतर करेगा। आपकी हेल्थ बहुत पॉजिटिव होगी, आप अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव हो जाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। लव अफेयर आपका शादी में कन्वर्ट होगा। बच्चों के साथ रिश्ते आपके बेहतर होते जाएंगे। बच्चों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व होगी। खर्चे पे लगाम लगेगी। पिछले 1 साल से जो गुरु का गोचर 12th हाउस में चल रहा था, खर्चा ही खर्चा, खर्चा ही खर्चा, स्ट्रेस, टेंशन, काम में अनबैलेंसिंग सिचुएशन, वो खत्म होने वाली है। गुरु का गोचर लगन में फर्स्ट हाउस में टॉरस असेंडेंस, टॉरस मून साइन के लिए आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर है, जिसमें आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज अच्छे होंगे, क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब का कोई चैनल रन करते हैं, ब्लॉगर हैं, या इंस्टाग्राम से कोई अकाउंट रन करके कोई बिजनेस जनरेट करते हैं, तो यू विल गेट बिग बिजनेस। स्पाउस के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी होगी। गुरु की 7th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में। नए बिजनेस पार्टनर्स आपको मिलेंगे। पुराने बिजनेस के पार्टनर्स के साथ आपके ताल्लुकात और अच्छे हो जाएंगे। टॉरस जुपिटर का ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में आपके लिए हर एक तरह से उपलब्धियां लेकर आ रहा है। लाभ का मालिक आपके लगन में 11th लॉर्ड ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस, एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 5th, 7th एंड 9th। स्टॉक मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उसमें आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। अगर आप कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, आप ब्यूटी पार्लर रन करते हैं, आपकी फैशन से संबंधित कोई शॉप है, कोई शोरूम है, कोई फैक्ट्री है, आप ड्रेस मटेरियल्स का काम करते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते हैं, गोल्ड सिल्वर के बायर परचेजर हैं, तो डेफिनेटली दिस टाइम विल ब्रिंग्स लॉट ऑफ गेन्स फॉर यू।
ये सारा टाइम 1 मई 2024 से लेकर 13 मई 2025 तक आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपकी क्रिएटिविटी, आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे। जो लोग अनमैरिड हैं उनका अफेयर स्टार्ट होगा या उनको शादी के लिए एक अच्छा कंपेनियन मिल सकता है, क्योंकि गुरु लगन में है, पांचवी दृष्टि पांचवें घर पर है, सातवीं दृष्टि सप्तम हाउस 7th हाउस पे है, 9th एस्पेक्ट 9th हाउस में होने की वजह से विदेश यात्राओं से आपको बेनिफिट होगा, मल्टीपल फॉरेन जर्नीज होंगी या फॉरेन में किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप होगी। जुपिटर ट्रांजिट इन फर्स्ट हाउस एंड एस्पेक्टिंग 9th एस्पेक्ट इज ऑन योर 9th हाउस। स्पिरिचुअल जर्नीज पे आप जाएंगे, मेडिटेशन आप करना शुरू कर देंगे, वर्शिप चैंटिंग आप करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो जाएंगे। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए गुड गेन्स लेकर आ रहा है, गुड फाइनेंशियल टाइप्स लेकर आ रहा है, फॉरेन रिलेटेड कनेक्टेड आपके लिए जनरेट होंगे। अगर आप फॉरेन में कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो वो 1 मई 2024 के बाद आपकी विंडो ओपन होने वाली है। अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया है तो या आप करने वाले हैं तो 1 मई के बाद आपका वीज़ा क्लिक हो जाएगा। आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो भी 1 मई के बाद टाइम आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्टडी में आप फोकस करेंगे, स्टडी में आप फोकस करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाएंगे और वहां पे आपको अच्छी खासी सक्सेस मिलेगी। कहते हैं जब बेस एक बार अच्छा बन जाए, प्लेटफॉर्म एक बार अच्छा बन जाए, तो उसके बाद सारी चीजें बेहतर होने लग जाती है। तो ये टाइम गुरु का गोचर फर्स्ट हाउस में टॉरस आपके लिए आपकी बेस को स्ट्रांग करेगा। जिन चीजों में आप लड़खड़ा रहे थे 1 मई 2024 से पहले, 1 मई 2024 के बाद एकदम से गेम चेंज हो जाएगी, एकदम से हालात चेंज होंगे, सिचुएशन चेंज होगी। थिंग्स विल बी फार फार बेटर फॉर यू। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड यू विल ब्लेस विद योर लव लाइफ। अगर आप अफेयर में हैं तो आपका जो लवर है आपको फुली सपोर्ट करेगा, आपको हर एक तरह से सक्सेस मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, हेल्थ वेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए मनी मेकिंग का भी रहेगा। आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू आप पैसे का अच्छा, आपको धन का लाभ होगा और स्टॉक मार्केट से, इंट्राडे से, कमोडिटीज से, डेली सेल परचेज के, स्टॉक मार्केट के बिजनेस से यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। भाग्य के घर में एस्पेक्ट होने की वजह से यहाँ पर जो सिचुएशन होगी आपके फेवर में होगी, भाग्य का भरपूर सहारा आपको मिलेगा और अगर कोई प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज थे वो रिजॉल्व होंगे। आपका बिलीव, आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, धर्म कर्म पे आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। रिचुअल्स आप करेंगे, वर्शिप चैंटिंग आप करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो जाएंगे। फादर के साथ ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। फादर की हेल्थ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। जुपिटर ट्रांजिट इन फर्स्ट हाउस विल ब्रिंग्स लॉट ऑफ गुड फॉर्चून फॉर यू टॉरस। दिस विल बी अ वंडरफुल ट्रांजिट फॉर यू। 11th लॉर्ड का आपके फर्स्ट हाउस में संचार करना, ट्रांजिट करना टॉरस साइन में, आपके लगन में, ये आपके लिए लाजवाब रहेगा, जिसमें आपको हर एक तरह से कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, अचीवमेंट्स मिलेंगी, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। मुकद्दर के सिकंदर आप बनेंगे। दशा अगर आपके ऊपर स्ट्रांग है, अगर वीनस की दशा है, मरकरी की दशा है, जुपिटर की दशा है, देन थिंग्स विल बी इन अ फार फार बेटर साइड। कोई नई पार्टनरशिप आपकी होगी जो कि विदेश में होगी, जो आपके लिए बड़ी लाहेमंद होगी, बड़ी प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है, नवम भाव पर भी। तो विदेश से संबंधित गतिविधियों में तेजी या विदेश से संबंधित कार्यों में आपको अच्छी खासी सफलता मुझे बनती हुई दिखती है। टॉरस, अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आपको फॉरेन से मिले तो उस अपॉर्चुनिटीज को आपने अवेल करना है। इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना, एफर्ट्स करने हैं, हार्डवर्क करना है, लेकिन साथ में थायराइड और शुगर पे अपनी नजर बनाए रखनी है। ब्लड टेस्ट अपना हर 2-3 महीने बाद कराते रहना है, यूरिन टेस्ट करवाते रहना है। हालांकि गुरु आपके लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन अष्टमेश होने की वजह से कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आपकी हेल्थ में, लाइक यू कैन से कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका लीवर में थोड़ा फैट आ सकता है। इन चीज़ों में संभल के चलें। आपका वेट गेन हो सकता है, वो आपने होने नहीं देना। गुरु लगन में गोचर कर रहे हैं तो आपके वेट में अच्छा खासा गेन होगा जो आपने नहीं होने देना। 8th हाउस के लॉर्ड भी लगन में होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन गुरु की फितरत में बुरी चीजें नहीं है, इसलिए आपके साथ कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा केयरफुल होके चलेंगे, अलर्ट होके चलेंगे, पंक्चुअल रहेंगे लाइफ के प्रति, जिम योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, वर्शिप चैंटिंग करेंगे, हर एक तरह से आप पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे, तो गुरु का ट्रांजिट फर्स्ट हाउस में कोई मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं लेकर आएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि अष्टम 8th हाउस के लॉर्ड आपके लगन में है,
तो इसमें आपको बहुत केयरफुल भी होकर चलना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप पॉजिटिव टॉक्स को सुने, लेकिन साथ में जो नेगेटिव मैं बोल रहा हूँ उस पर अवेयर हो जाएं। यार 2 महीने 3 महीने बाद ब्लड टेस्ट कराना, यूरिन टेस्ट कराना, ये फुल बॉडी चेकअप कराना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फाइनेंस, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, पार्टनरशिप, बिजनेस, फॉरेन ट्रैवल्स, फॉरेन मल्टीपल अफेयर्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन ट्रैवल्स, आपका धर्म कर्म, आपके रीति रिवाज, इन चीज़ों में आप बहुत बड़ा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव देखने वाले हैं। So stay cool, man. Thank you for watching my video. Thank you for your love. I'm praying for your happy future, and I'm praying to my Lord Shiva. Jupiter will give you a lot of success, gain, name, fame, prosperity in this transit. And I'm really very thankful for your love and your trust on me. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.